हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। क्या इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली कहीं ओम्स लॉ का यूज़ होता है? इंडस्ट्रीज़ में कौन सी क्वेरीज है जिसे ओम्स लॉ के थ्रू प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाता है? इन सभी टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, ओम्स लॉ का मतलब हम सबको पता है V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर, ये जो इक्वेशन है इसी को ओम्स लॉ कहा जाता है। पर इससे एक कदम आगे बढ़ के आप इसको इस तरीके से समझिए कि इलेक्ट्रिकल में जो मेन 3 पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन 3 पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन क्या होता है, ये हमें ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ से हमें ये पता चलता है कि इन 3 पैरामीटर में से अगर कोई 2 पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है तो तीसरा पैरामीटर आप इस इक्वेशन का यूज़ करके ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। पर सवाल ये आता है कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी हमें पता है, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी हमने कॉलेज में बहुत सारे सॉल्व किए हैं, पर ये ओम्स लॉ का कॉलेज के बाहर प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ में भी क्या कोई एप्लीकेशन होती है? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप इसे लिंक कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक एलईडी बल्ब है जिसकी वोल्टेज रेटिंग है 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का एक एलईडी बल्ब है आपके पास, और इसकी जो करंट रेटिंग है ये 30 मिली एम्पियर्स है। तो एक एलईडी बल्ब है जिसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 2 वोल्ट और आपका जो करंट रेटिंग है वो है 30 एम्पियर। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है वो 9 वोल्ट का अवेलेबल है। तो आपके सामने चैलेंज ये है कि आप 9 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से इस 2 वोल्ट के एलईडी बल्ब को कैसे ग्लो करेंगे, क्योंकि अगर आप 9 वोल्ट की सप्लाई 2 वोल्ट के एलईडी बल्ब में देंगे तो वो एलईडी बल्ब डैमेज हो जाएगा, क्योंकि 2 वोल्ट उसकी कैपेसिटी है, 9 वोल्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज होगा। तो इस प्रैक्टिकल चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आपको ओम्स लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए, इस प्रैक्टिकल जो हमारे पास कंडीशन है इसमें ओम्स लॉ ये कहता है कि आपके पास वोल्टेज अवेलेबल है, आपके पास ये है कि आपका जो एलईडी बल्ब है ये 2 वोल्ट का है, आपके पास करंट भी अवेलेबल है कि ये जो बल्ब है ये 30 मिली एम्पियर्स का है। अगर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएँ तो ये हो सकता है कि आप रेजिस्टेंस इस सर्किट में ऐड करिए सो दैट आप 9 वोल्ट की सप्लाई जब 2 वोल्ट के बल्ब को देंगे तो भी वो बल्ब फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ओम्स लॉ आपको यहाँ इस तरीके से मदद करेगा कि आप कितने अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इस सर्किट में ऐड करेंगे सो दैट ये 9 वोल्ट की सप्लाई रिड्यूस होकर 2 वोल्ट पर आ जाए, और अब जब ये 2 वोल्ट आप एलईडी बल्ब में देंगे तो ये एलईडी बल्ब ग्लो हो जाएगा बिना डैमेज हुए। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। अब हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम ये कैसे निकालेंगे। देखिए, हमारे पास जो एलईडी बल्ब है ये 2 वोल्ट का है, हमारे पास जो सप्लाई सोर्स अवेलेबल है ये है 9 वोल्ट का, हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है वो है V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें जो वोल्टेज है वो अवेलेबल है, जो करंट है वो अवेलेबल है। तो रेजिस्टेंस हमारा V/I हो जाएगा। अब इसमें एक ट्रैप ये है कि आप वोल्टेज कौन सा यूज़ करेंगे, आप 9 वोल्ट यूज़ करेंगे या आप 2 वोल्ट यूज़ करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि आप रिजल्टेंट वोल्टेज यानी कि 7 वोल्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए 9 वोल्ट का आपके पास सप्लाई सोर्स है, आपका जो बल्ब है उसकी रेटिंग है 2 वोल्ट। तो बेसिकली आपका जो रिजल्टेंट वोल्टेज गैप है ये 7 वोल्ट का है। 7 वोल्ट आपको रिड्यूस करना है सो दैट आप 9 वोल्ट की सप्लाई जब रिड्यूस करके 2 वोल्ट पर लेकर आएंगे तब आपका सर्किट इजीली चार्ज होगा और बल्ब ग्लो होगा। तो इस इक्वेशन में वोल्टेज आप 7 वोल्ट लेंगे, और जो आई करंट है ये करंट 30 मिली एम्पियर्स को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 मिली एम्पियर्स को जब आप एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.03 एम्पियर होगा। तो बेसिकली अब आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 7/0.03 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर है ये 233 ओम्स के अराउंड आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर 9 वोल्ट का हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है इसमें अगर मैं 233 ओम्स का रेजिस्टेंस ऐड करूं तो ये 9 वोल्ट का जो वोल्टेज है ये रिड्यूस होकर 2 वोल्ट पर आ जाएगा, और अब इस 2 वोल्ट का हेल्प करके मैं एलईडी बल्ब को ग्लो करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे बल्ब की रेटिंग ही 2 वोल्ट है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली ओम्स लॉ का यूज़ करके इंडस्ट्रीज़ में काम किया जाता है। ओम्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है। तो दोस्तों, ओम्स लॉ से रिलेटेड अगर आपको कुछ आज एडिशनल नॉलेज मिला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।